माते, मुनिवर वेदव्यास आए हैं। आइए मुनिवर। माता प्रणाम। क्या आदेश है मां? आइए। बैठो पुत्र। चिंता का कारण माते? मैं चिंतित नहीं हूं पुत्र। मुझे ये नहीं पता कि मुझे तुमसे जो कुछ कहना है वो कोई माता अपने पुत्र से कैसे कहे। पिताश्री ने आपसे यही कहा था ना माते कि आपके कंधों पर इतिहास का बोझ पड़ने वाला है। मैं सब जानता हूं माते। संभवतः उस बोझ का ज्ञान अब आपको हो रहा है। मेरे पिता के दुराग्रह ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। संभव है पिताश्री ने मुझे इसी ऐतिहासिक क्षण पर आपकी सेवा करने के लिए मृत्युलोक में आने का आदेश दिया था। आपका क्या आदेश है माते? यदि जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? पूछ इसलिए रहा हूं माते, ये केवल माता और पुत्र की समस्या नहीं है। इस समस्या का संबंध औरों से भी है। इस समस्या का संबंध हस्तिनापुर से भी है और भारतवर्ष के इतिहास से भी। और आप केवल मेरी माता नहीं हैं, आप राजमाता भी हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए माते। राजमाता की ये समस्या है कि हस्तिनापुर का सिंहासन सूना है। मेरे दोनों पुत्र इस लोक को त्याग गए हैं। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मचर्य के लिए वचनबद्ध हैं। इसलिए मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र को कष्ट देना पड़ा। अंबिका और अंबालिका की कोख का मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम चित्रांगद और विचित्र वीर्य के ज्येष्ठ भ्राता हो। आपका आदेश सिर आंखों पर माते, परंतु इस कर्तव्य पालन के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं उग्र साधना में था, आपका आदेश मिला वैसे ही चला आया। भीष्म का स्वागत भी न कर सका। अभी मेरा रूप आपके आदेश के योग्य नहीं है माते। 1 वर्ष उपरांत मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। मेरे पास 1 वर्ष नहीं है पुत्र। आप माता है, आप मेरा रूप देख नहीं रही। मां का आदेश है
कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वर्तमान की झोली में अपना उपहार डालकर आगे बढ़ जाए। मातेश्वरी, अंबिका, आपने क्यों कष्ट किया माते? मुझे बुला लिया होता। नहीं पुत्री, ये बुलाकर कहने वाली बात नहीं है, ये आकर कहने वाली बात है। बैठ जाओ पुत्री। पुत्री, तुम्हारे जीवन में वसंत ऋतु आने से पहले ही पतझड़ ने डेरा डाल दिया, पर जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं पुत्री। ऋतुएं हमारे वश में नहीं। ये मृत्युलोक एक परीक्षा गृह की भांति है। परीक्षा देने के पश्चात निकल जाना पड़ता है। तुम्हारी एक कड़ी परीक्षा शेष है पुत्री। आदेश माते। प्रश्न मेरे आदेश देने का नहीं, प्रश्न है तुम्हारे समर्पण का। रीति ये कहती है कि यदि पति अपने किसी कर्तव्य का पालन किए बिना चला जाए तो चाहने वाली पत्नी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने पति के उस कर्तव्य का पालन करे। मेरे पुत्र विचित्र वीर्य का यह कर्तव्य था कि वो मृत्युलोक त्यागने से पहले हस्तिनापुर को उसका युवराज दे देते, परंतु जीवन की निष्ठा कच्ची निकली। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हस्तिनापुर को उसका युवराज दो। ऋषि व्यास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्री।
प्रणाम माते। आओ पुत्र। दुखी लग रहे हो। जी माते। कारण? कारण वही माते, वही हुआ जिसका मुझको डर था। इसीलिए मैंने आपसे 1 वर्ष हेतु अवकाश की प्रार्थना की थी। अंबिका मुझे देखकर डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परिणाम यह होगा कि वो एक नेत्रहीन बालक को जन्म देगी। कालेश्वर की यही इच्छा रही होगी। मैं अंबालिका को समझा दूंगी। तुम हस्तिनापुर के भविष्य के द्वार पे खड़ी हो अंबालिका। आओ, डरो मत। मैं क्या करता माते, काल मेरे वश में नहीं है। अंबालिका ने आंखें तो बंद नहीं की, परंतु डर से उसका रंग उड़ गया। उसके पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। एक अवसर और तो पुत्र। माता श्री चाहे जो कहे, मुझे नहीं जाना ऋषि के कक्ष में। तुम चली जाओ। ना बाबा, मैं अब गई तो डर के मारी प्राण ही त्याग दूंगी। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी ऋषि के कक्ष में। मैं नहीं जाऊंगी दीदी ऋषि के कक्ष में। परंतु मातेश्वरी के आदेश का क्या होगा? वही तो मैं सोच रही हूँ, पर मैं नहीं जाऊंगी ऋषि के कक्ष में। मैं नहीं जाऊंगी। तुम अपने प्राण बचाओ, मैं दासी को भेज देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। दासी भेज दी? हाँ माते, और वह दासी पुत्र बड़ा ही विद्वान होगा, और जब तक यह मृत्युलोक है
मानव जाति उसका नाम आदर के साथ लेती रहेगी और जिन 2 राजकुमारों की वह सेवा करेगा उनका इतिहास में अपना अपना स्थान होगा, अपना नाम होगा। हस्तिनापुर तुम्हारे आशीर्वाद का सदैव ऋणी रहेगा पुत्र। अब आज्ञा दो माता। जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी पात्रता वैसा जीवन दान, वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुणवती माता प्रकृति प्रधान। जैसी जननी भावना वैसी ही संतान, वैसी ही संतान। महाभारत